गाइस, कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छा हूँ। सो गाइस, अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आप सभी को पता होगा कि हमने कुछ दिन पहले आपसे डिस्कस किया था बी फार्मा 7th सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज थी, इसमें मैंने आपसे डिस्कस किए थे लॉन्ग प्लस शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज। ओके, सो बेसिकली ये जो लॉन्ग प्लस शॉर्ट क्वेश्चन की हमारी सीरीज थी, इसको हमने और हमारी टीम ने मिलकर बनाया हुआ था बाय थ्रू द पीसीआई सिलेबस। पीसीआई दैट मीन्स फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के सिलेबस को हमने और हमारी टीम ने मिलकर अच्छे से एनालाइज किया था। और उसके बाद वो सारी ही यूनिवर्सिटी के हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ये क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो कि पीसीआई के सिलेबस को फॉलो करती हैं। तो इस वजह से ये जो भी यूनिवर्सिटी पीसीआई के सिलेबस को फॉलो करती हैं, उन सारी ही यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, सो अगर अभी तक आप हमसे नए जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंडों में ये चीज़ वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इस चीज़ के बारे में पता चले और वो उनके लिए एक हेल्पफुल मैसेज हो। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस के लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, सो इसमें बेसिकली क्या यूनिट वाइज हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे, तो इसमें आज हम फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्या है? राइट अ डिटेल नोट ऑन यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी विद इंक्लूडिंग इट्स कंपोनेंट वर्किंग। ठीक है, सो इसमें आपको यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ना है और उसकी वर्किंग के वगैरह में आपको पढ़ना है। ठीक है, सो इसमें आज का जो ये क्वेश्चन है, इसमें हम लोग पूरी चीज़ें इसकी यानी कि यूवी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो ये अगर AKTU की बात करें तो ये 10 मार्क्स के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अदर यूनिवर्सिटी के हिसाब से 15 मार्क्स के हिसाब से। ठीक है, अगर बात करते हैं कि क्या सर ये 7 मार्क्स में और 5 मार्क्स में आ सकता है, हाँ जी आ सकता है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स राइट अ डिटेल नोट ऑन यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इस पर एक शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं। ठीक है, जो कि आपका 7 मार्क्स में AKTU में, अदर यूनिवर्सिटी में 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, या पूछ सकते हैं कि राइट इट्स कंपोनेंट्स एंड वर्किंग ऑफ द यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये वाला क्वेश्चन, ये भी आपका 7 मार्क्स का AKTU और 5 मार्क्स का अदर यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन इसको हम लोग पार्ट 2 में इसी वजह से डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स इसको पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स इसके हम 2 पार्ट बनाएंगे इस वीडियो के। एक तो इसका इंट्रोडक्शन टाइप का देखेंगे यूवी विजुअल का, और दूसरा इसका फिर पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे। बिकॉज ऑफ दैट ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेमेस्टर के लिए पढ़ रहे हैं फिर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जीपेट की तैयारी कर रहे हैं, ओके जीपेट की, सो जीपेट में भी इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इस यूवी विजुअल से। ठीक है, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और आने वाले टाइम में अगर आप एकेडमिक में जाना चाहते हैं या अदर कोई फील्ड में इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, फार्मा इंडस्ट्री में, वहाँ भी यूवी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस वजह से। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे आज इंट्रोडक्शन ऑफ यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। ठीक है, सो अगर बात करते हैं यूवी विजुअल जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसकी जो रेंज रहती है, यूवी विजुअल रेंज जो है वो आपकी 50 से लेके 800 nm तक रहती है। ओके, 50 से लेके आपकी 800 nm तक रहती है। ये बेसिकली में इसकी पूरी रेंज है, टोटल रेंज। और ये डायरेक्टली आपकी जीपेट में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बेसिकली में आपका यूवी जो रेंज है वो कितने से कितने तक होती है, तो आपको यही लिखना है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगर इसकी बात करते हैं, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है वैक्यूम यूवी रीजन, ठीक है, जिसे आप लोग यूवी रीजन भी बोलते हैं। इसकी जो रेंज रहती है वो 50 to 200 nm तक रहती है। ठीक है, इसके बाद आपकी क्वांच और नियर यूवी रीजन जिसको बोलते हैं, उसकी जो रेंज रहती है वो 200 से 400 nm रहती है। आफ्टर दैट जो आपका विजुअल रीजन है, जो आपको दिखता है विजुअल रीजन, ठीक है, वो आपका विब्ग्योर भी कहलाता है। इसको आपने अपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा। इसकी जो एक तरीके से लैम्डा मैक्स सारी चीज़ें रहती हैं, वो बेसिकली में मैक्सिमम रहती है आपकी 400 से 800 nm तक। ओके, सो ये बेसिकली में इसकी रेंज है, और इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये आपके जीपेट क्या ही अगर कोई भी एग्जाम होता है फार्मेसी रिगार्डिंग, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछ लेंगे। ओके, सो अगर हम बात करते हैं ऑरिजिन की, दैट मीन्स ऑरिजिन एंड थ्योरी ऑफ यूवी स्पेक्ट्रम की, सो इसमें टाइप्स ऑफ लाइक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस होते हैं। इसकी डिफिनेशन क्या है? द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम ग्राउंड स्टेट इनटू द हाई एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। मीन्स इलेक्ट्रॉन, ये भी आपका 2 मार्क्स में डायरेक्टली पूछ सकते हैं, AKTU में, अदर यूनिवर्सिटी में 3 मार्क्स में, कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होता है। सो द प्रोसेस इन विच द इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इनटू द हाई स्टेट
इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ओके, आई होप इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब इसकी जो नेक्स्ट डेफिनेशन बनती है वो क्या बनती है, वो ये है, द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल नॉन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल इनटू द एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस। ओके, सो ये इसकी दो डेफिनेशन बनती हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ये इसका देखिए डायग्राम है, ये देख सकते हैं हम डायग्राम। ये बेसिकली में जो एरो हैं वो एनर्जी को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। और ये डायग्राम जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशंस एनर्जी का डायग्राम है, ठीक है। अब इसमें देखो सबसे नीचे क्या रहता है, ये वाला जो है ये आपका बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल है, ठीक है। ये स्टेज, इसमें क्या होता है, ये आप देख सकते हैं कि पाई और गामा ये सारी चीज़ों का एक रहता है, ये बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल होता है, ठीक है। और ये जो आपका है ईटा नॉन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल होता है। एंड ये वाला आपका जो होता है ये आपका रहता है गामा और पाई का, ठीक है। ये कहलाता है आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। ओके, इस पे आपको फोकस थोड़ा कर लेना है लेकिन लिखना नहीं है, ये बेसिकली मेरा रफ डायग्राम है, ठीक है। अब इसमें जो 4 ट्रांजिशंस होते हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ओके, द फर्स्ट वन इज जो आपका रहता है वो क्या रहता है, गामा गामा स्टार, ठीक है। देन पाई पाई स्टार, देन ईटा गामा स्टार। ओके, आफ्टर दैट ईटा पाई स्टार। ये आपके 4 तरीके के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं। अब एक एक करके हम सबको समझते हैं। जो पहला वाला है ये वाला गामा गामा स्टार वाला, फॉर दिस ट्रांजिशन हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड, मीन्स इस ट्रांजिशन में आपको हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। फॉर दिस ट्रांजिशन यूवी लाइट ऑफ सॉल्टर वेब लेंथ इज रिक्वायर्ड, मीन्स सॉल्टर वेब लेंथ रिक्वायर्ड होती है किसकी, यूवी लाइट की, ठीक है। किस ट्रांजिशन में, गामा गामा स्टार ट्रांजिशन में, ठीक है। गामा गामा स्टार ट्रांजिशंस अकर इन सैचुरेटेड कंपाउंड, ये आपका सैचुरेटेड कंपाउंड्स में क्या होता है, बेसिकली अकर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, वैक्यूम रीजन इज पॉसिबल 50 to 200 nm। ओके, सो ये 50 to 200 nm में पॉसिबल होता है ये रीजन। और इसके एग्जाम्पल आप देख ही सकते हैं, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। CH4 C2H6 C3H7 ये सारे हैं, ठीक है। और इसमें जो मैक्सिमम रहता है लैम्डा मैक्स जिसका, वो रहता है CH4 का 125 nm। ओके, अब नेक्स्ट अगर जो रीजन की हम बात करते हैं, सेकेंड रीजन दिस वन। ओके, ईटा पाई ईटा गामा स्टार, ठीक है। दिस ट्रांजिशन अकर इन सैचुरेटेड कंपाउंड हैविंग एटम ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ओके, इसके एग्जांपल हैं H2O CH3OH CH3 NH2, ये इसके बेसिकली में एग्जांपल्स हैं। इसमें जो इसकी लैम्डा मैक्स सबसे ज़्यादा होती है 213 रहती है nm, ठीक है। ये रहती है CH3NH2 की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस ट्रांजिशन इज पॉसिबल इन फॉर द UV और sometime it's occur in never UV also। ओके, नेक्स्ट स्टेप है जो आपका दिस वन। ओके, सो पाई पाई स्टार, दिस ट्रांजिशन इज अकर इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ये आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड में क्या होता है, अकर होता है। एंड नेक्स्ट वन, दिस ट्रांजिशन अकर नियर यूवी रीजन, दैट मीन्स ये नियर यूवी रीजन से क्या होता है, अकर होता है, ठीक है। इसके एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2, ओके, CH2 डबल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 होता है, ठीक है। ये सारे इसके एग्जांपल हैं, आप देख लेना। अब लास्ट जो आपका रहता है, लास्ट जो आपका बेसिकली में स्टेट बता दिस वन। ओके, सो ये क्या है आपका ईटा और आपका ये पाई स्टार, ठीक है। सो दिस ट्रांजिशन इज पॉसिबल इन दोज मॉलिकुलर विच हैव डबल बॉन्ड, मतलब जो डबल बॉन्ड रखते हैं जो मॉलिकुलर, उसमें ये क्या है, पॉसिबल है, ठीक है। एंड एटम हैविंग लोन पेयर, और जो एटम क्या है, लोन पेयर्स को मतलब एक तरीके से रखते हैं, ठीक, उसमें ये पॉसिबिलिटीज हैं। दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन अकर नियर यूवी एंड विजुअल रीजन, ये जो आपका बेसिकली में ट्रांजिशन है अकर होता है नियर एंड यूवी, बेसिकली यूवी विजुअल रीजन के पास, ठीक है। एग्जाम्पल इसका CH3CO CH3। ओके, सो ये सारी चीज़ें थी। अब इसमें लास्ट चीज़ जो हमें पढ़नी वो पढ़ ले रहे हैं ऑर्डर, मीन्स एनर्जी ऑर्डर अगर देखो तो किस सबसे ज़्यादा किसका होता है, दिस वन, दैट मीन्स गामा गामा स्टार, देन ईटा ईटा गामा स्टार, देन पाई पाई स्टार एंड ईटा पाई स्टार, ठीक है। ये बेसिकली में इसका ऑर्डर है, एनर्जी ऑर्डर।
सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। इसका पार्ट 2 जरूर देखना, जो कि उसमें हम इंस्ट्रूमेंटेशंस के बारे में पढ़ेंगे, और जैसे वो हम वीडियो अपलोड करेंगे तो इस बेसिकली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक इसमें हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। सो अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, और अपने दोस्तों में भी भेज जरूर देना ताकि उनको भी इससे हेल्प हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।